जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो एक काफिर बादशाह मजे से कह रहा था, वाह क्या तमाशा है। फिर उसी आग से एक चिंगारी उड़कर आए और उस काफिर बादशाह के अंगूठे पर पड़ी। वह वहीं खड़े खड़े सबके सामने ऐसा जला कि जैसे रुई जलती है। जिस समय हजरत इब्राहिम को उस आग में डाला गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि अरब एक लश्कर जर्रार लेकर मुकाबले के लिए आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही पढ़ा था। बहरहाल जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो परवरदिगार ए आलम ने सीधे आग को हुक्म दिया, आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन इब्राहिम पर। उस समय इब्राहिम ने अर्ज की, इल्लाही तू आसमानों में अकेला माबूद है और तौहीद के साथ तेरा आबिद जमीन पर मैं ही हूँ। हजरत काब बिन अकबार फरमाते हैं कि उस दिन पूरी दुनिया की आग ठंडी रही, यानी उस दिन कोई भी आग से फायदा नहीं उठा सका। रोटी पकाने वालों की रोटी नहीं पकी, सालन पकाने वालों का सालन नहीं पका। पूरी दुनिया के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इसे कहते हैं ठंडी आग। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस झूले में बैठा कर फेंका गया था उसकी रस्सियां वगैरह आग ने जला दी। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि पूरी दुनिया की आग ठंडी हो गई थी तो रस्सियां क्यों जल गई? क्योंकि रस्सियों से अल्लाह के खलील को बांधा हुआ था, इसलिए जल गई रस्सियां, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इकलो कुंडा भी नहीं जला। आप 40 या 50 दिन आग में रहे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितनी राहतें और सुकून और खुशी उस समय मिली फिर कभी नहीं मिली। इसके बाद आप सही सलामत आग से बाहर निकले तो आपके बाप ने कहा, इब्राहिम तेरा रब बहुत ही बड़ा और बुजुर्ग है। रिवायत में है कि इब्राहिम के बाप ने सबसे अच्छा कलमा यही कहा है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाजू पकड़कर निहायत आराम से बिठाया। उस समय रिजवान फरिश्ते ने खिलते फाखिरा आपको पहनाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द गुले रेहान और सब्जे शगुफों का अजीब व गरीब बोस्तान बना दिया। मीठा चश्मा जारी कर दिया। हजरत इसराफील हर सुबह और शाम खुदा के हुक्म से लजीज किस्म का ताम पहुँचाते। कमाल खुशी और राहत से गुजरा वह वक्त। 7 दिन बाद नमरूद ने सोचा कि आग बुझी होगी और ऊंचे महल पर चढ़कर रोजाना देखता था और इब्राहिम के जिंदा होने से खौफ खाता था कि अगर इब्राहिम जिंदा निकल आया तो मुझ पर और मुल्क पर आफत आ पड़ेगी। कभी यह डर अपने साथियों से भी बयान करता कि फिर क्या होगा। तो नमरूद के दोस्त तसल्ली देते कि इस आग में पहाड़ पिघल जाते हैं, इब्राहिम किस बाग की मूली है। एक दिन नमरूद ने अपने ऊंचे महल से देखा कि इब्राहिम के इर्द गिर्द सब गुलिस्तान है और चश्मा शीरीन भी जारी है। और ये देखकर नमरूद बेचैन और हैरान हुआ। परेशानी में दिल में सोचा कि यह ऐसी जानलेवा आग कैसे गुलजार हो गई थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके ख्याल में पहुंचकर कहा, यह मेरे परवरदिगार ए आलम का अदना सा करिश्मा है। नमरूद ने भी कहा, ये कुदरत का अदना करिश्मा है। साथ ही नमरूद ऊंचे महल की छत पर चौंका और छत पर इधर उधर भागा। कहने लगा, इब्राहिम तुम मेरे महल की छत पर कैसे आए? 40 या 50 दिन बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ जैसी राख के ढेर से बाहर निकले। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया उस समय इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 16 साल थी। तो दोबारा नमरूदियों को नसीहत वगैरह शुरू कर दी। नमरूद ने वह सुनकर कुछ दिन की मोहलत मांगी तो नमरूद के वजीर ने कहा, तू इतने साल खुद खुदा बना बैठा रहा, अब किसी और खुदा को मानेगा। इस तरह तो रुस्वा और शर्मिंदा हो जाएगा। फिर नमरूद ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तेरे रब के वास्ते हजारों ऊँटनियाँ, बकरियाँ, गाय कुर्बान कर सकता हूँ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान के बगैर कोई भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तुझको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सल्तनत अता की है। मुझे खुदा ने तेरी हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा है और मुझे आग से बचाकर तुझको मुजिजा दिखाया। फिर भी तू कुफ्र से बाज नहीं आ रहा है। तो नमरूद बोला, दुनिया में कोई भी बादशाह मिले, हुक्म के बगैर बादशाह नहीं बनता और मेरे दरबार के बगैर कोई दरबार नहीं। अगर तेरे खुदा की फौज है तो अपने खुदा से कहो लश्कर भेजे और मेरी हशमत और जलाल को चैलेंज करके तमाशा देख ले। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नमरूद से कह दीजिए हमारी फौज तैयार है, तुम अपनी तैयारी कर लो। फिर 3 दिन की मोहलत मांगी नमरूद ने और फिर लाखों की फौज इकट्ठी कर ली और चौथे दिन एक मैदान में जमा कर ली। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन ब तन खड़े थे नमरूद की फौज के सामने। तो लोगों ने कहा, किधर है तुम्हारे खुदा की फौज? नमरूद ने ऐलान कर दिया, फौजियों को कहा, नकारा बजाओ और इब्राहिम पर हमला कर दो।
साथ ही दिन के समय रात हो गई और एक सियाह बादल सूरज के आगे आ गया। ये थी मच्छरों की फौज। मच्छरों की आवाज जब लोगों के कानों में दहाड़ते हुए शेर से भी ज्यादा हिम्मत वाली पहुंची, तो हर बड़ा छोटा हिब्बत ए इलाही से कांपने लगा। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर लिपट गए और सेकंडों में गोश्त पोस्ट खून खा पी गए और हड्डियों का ढांचा रह जाता था। आदमी जानवर सब खत्म कर दिए गए। नमरूद ये हालात देखकर अपने महल भागा, अपनी औरत के पास जाकर ही रुका। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया। नमरूद ने अपनी औरत को दिखाया, इस जानवर ने मेरा लाखों का लश्कर तबाह कर दिया। वह लंगड़ा मच्छर नमरूद के नाक में घुस गया और दिमाग को चाटना शुरू किया। नमरूद हथौड़े से अपने सर को मारता और दीवारों से सर को टकराता। 40 दिन बाद उसका सारा दिमाग चाट लिया। मच्छर ने यूं जहन्नुम वासिल हुआ। नमरूद अपनी कौम से मायूस होकर फिर किधर गए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जारी है।